9 सेकंड न्यूज में वक्त है चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए की 28 फरवरी को अहम बैठक। राहुल ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से फोन पर बातचीत की। 38 सीट पर बनी सहमति, 9 पर फंसा है तेज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन फाइनल, जल्द हो सकती है घोषणा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आप 4 और कांग्रेस 3 सीट पर लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। सीट बंटवारे पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा, कांग्रेस और आप के बीच चल रही है बैठक, फाइनल होते ही दी जाएगी जानकारी। दोनों दलों के बीच सहमति बन गई। दिल्ली में आप और कांग्रेस के गठबंधन पर बोले बीजेपी नेता रामवीर सिंह विधुड़ी, गठबंधन हो भी गया तो कोई चिंता नहीं, दिल्ली की 7 सीटों पर हमें 60% से ज्यादा वोट मिलेंगे। यूपी में मायावती के करीबी और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा एसपी के साथ कर सकते हैं गठबंधन। राहुल की न्याय यात्रा में बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थक हुए थे शामिल। यूपी के राज्यसभा चुनाव में राजा भैया पर टिकी निगाहें, एसपी और बीजेपी दोनों ही राजा भैया को लुभाने में जुटे। राजा भैया के 2 विधायकों की वोट करेंगे जीत हार का फैसला। राजा भैया के गठबंधन में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा जो साथ आना चाहेगा उसका स्वागत। राजा भैया से समाजवादी पार्टी के संबंध खराब नहीं। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का दिया न्योता। 25 फरवरी को राहुल की यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सभी 17 सीटों पर दर्ज करेगी जीत। बीजेपी को अपनी जीत पर नहीं है भरोसा। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा का चौथा दिन, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद में रहेगी यात्रा। तेजस्वी बोले हम लोगों ने नौकरी बांटने का काम किया और बीजेपी के लोगों ने तलवार बांटने का। बिहार के सीवान में तेजस्वी यादव के साथ मंच पर दिखा शार्प शूटर। जन विश्वास यात्रा के दौरान आरजेडी नेताओं के साथ मंच पर नजर आया मोहम्मद कैफ और बड्डी, बीजेपी ने साधा निशाना। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने मंच पर शार्प शूटर की नजर आने पर दी सफाई, कहा कौन मंच पर चलकर फोटो खिंचवा रहा है ये देख पाना संभव नहीं, असामाजिक तत्व को देखना प्रशासन का काम। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा, महागठबंधन सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्रियों ने की गड़बड़ियां, हमने दिए जांच के आदेश, विभागों में हुए कामकाज की समीक्षा। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भागलपुर लोकसभा सीट पर ठोका दावा, कहा मौजूदा जेडीयू सांसद है बीमार, वो नहीं लड़ेंगे चुनाव, मुझे मिलेगा लोकसभा का टिकट, मेरी जेब में है टिकट। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश का साथ छोड़ने के बाद किया नई पार्टी का ऐलान, साथ ही इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की बात कही, कहा फैसला हम इंडिया गठबंधन से बात करके लेंगे। दिल्ली में पुलिस ने दिग्विजय सिंह और उदित राज को किया गिरफ्तार, ईवीएम के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा मीडिया में आने के लिए देश को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, मुंबई में कहा कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, विकास के लिए कभी काम नहीं किया। 2014 के बाद मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया। मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने के विचार वाले अपने आदेश को रद्द किया। आदेश के बाद पिछले साल मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा भड़की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मानहानि के जुड़े एक मुकदमे को केजरीवाल ने किया है निरस्त करने की मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी मामले में केस रद्द करने की मांग, कोर्ट ने जारी किया था यूपी सरकार को नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जारी रहेगी श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद में सुनवाई। कल की सुनवाई में दाखिल याचिकाओं की पोषणीयता पर बहस हुई। छात्राओं से छेड़छाड़ के विरोध में अभिभावकों का हल्ला बोल, स्कूल के बाहर भारी संख्या में इकट्ठा हुए अभिभावक, स्कूल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा मामले में हैदराबाद का रहने वाला सलमान का वीडियो सामने आया। वीडियो में पैसे बांटता दिख रहा है सलमान। पुलिस वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला, पुलिस विभाग ने अभ्यर्थियों से मांगे सबूत। मेल के जरिए वायरल वीडियो और फोटो अभ्यर्थियों ने पुलिस विभाग को दी। यूपी के देवरिया में बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 सॉल्वर गैंग के सदस्य गिरफ्तार, दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा दे रहे। और अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं 9 सेकंड न्यूज। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में कड़ी सुरक्षा में कराई जा रही है बोर्ड की परीक्षाएं। परीक्षा कक्ष में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, मुख्यालय में बनाया गया कंट्रोल रूम। यूपी के मेरठ में नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम से 17 जिलों पर रखी जा रही निगरानी। यूपी में 10वीं और 12वीं की चल रही है बोर्ड परीक्षाएं।
यूपी के बरेली में बोर्ड परीक्षा में बुर्का पहनकर पहुंची छात्राएं। छात्राओं के शिक्षकों ने स्कूल गेट पर रोका। छात्राओं को हिजाब उतारकर ही स्कूल में दिया गया प्रवेश। मुंबई में जलमार्ग पर सरकार का जोर। मीरा भाईंदर से वसई तक शुरू की गई रोरो फेरी। बोर्ड पर 20 कार, 50 बाइक, ट्रक, बस जा सकेंगी। दूसरी पार 20 मिनट में तय होगा 2 घंटे का समय। यूपी के संभल में गांव में घुसा तेंदुआ। देखकर लोगों में दहशत का माहौल। तेंदुए की सूचना पर गांव पहुंचे सीओ अनुज चौधरी। तेंदुए के हमले में घायल। जम्मू कश्मीर के बेनियार में जंगली बकरी का वन विभाग और पुलिस ने किया रेस्क्यू। जंगल से खाने की तलाश में गांव की तरफ आ पहुंची थी जंगली बकरी। यूपी के कासगंज में एक युवक ने रूस में नौकरी के लिए एजेंसी को दिए 3 लाख रुपए। रूस में युवक को यूक्रेन के खिलाफ बनाया गया सैनिक। ओडिशा के ढेंगनाल में मेंटेनेंस ट्रेन के इंजन में आग लगने से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। काम में लगे 12 मजदूरों ने उसमें से कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी गुड़गांव में हादसे का लाइव वीडियो सामने आया। कंटेनर और बस में टक्कर का वीडियो। हादसे में 9 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।